अब संजीव जी, पता नहीं संजय राउत ये बता रहे थे या खुद को याद दिला रहे थे कि ऐसा ही हो, आश्वासन दिला रहे थे? ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा उन्होंने आखिरी में कहा। तो उसकी जगह शायद वो उनका मन का जो भाव था, वो ऐसी हमारी उम्मीद है अगर बोलते, तो वो ज्यादा उनके चेहरे की मनोदशा बता रहा था। मेरे ख्याल से संजय राउत का कोई ऐसा बिहार की राजनीति से कनेक्शन नहीं है। संजय राउत एक दमखम वाले नेता है, जुझारू नेता है, लेकिन कई बार बड़बोलेपन में, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोले। और फ्रैंकली स्पीकिंग सौरभ, वो और क्या बोल सकते थे। दूसरी बात ये भी है, मतलब उनकी खामा खाई क्यों आलोचना करें, और कह भी क्या सकते थे। लेकिन जो आपने अभी देवेंद्र पाराशर से बात की थी, जो देवेंद्र ने आखिर में जिस मोड़ पे उस बातचीत को छोड़ा कि अब लालू के पास और समय नहीं है कि उनको वो अपने सारे पत्ते खेलेंगे। मेरे ख्याल से यही कहा था ना देवेंद्र या आपने, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो जो भी कोशिश कर सकेंगे जेडीयू तोड़ने की, वो जरूर करेंगे, कर ले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इन तिलों में तेल नहीं। भाई ये सब कोशिशें तब हो सकती हैं जब लालू कितने भी जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर हो। भाई माहौल तो देखो देश का, क्या कर लोगे जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की जिस मजबूती के साथ बैठी है, और जिस तरह का उनका आ, आ, एक अप्रोच है पॉलिटिक्स की तरफ। तो ये सब जोड़ तोड़ करने का कॉपीराइट अब उन्हीं के पास है, बस कोई और नहीं कर सकता देश में ये जोड़ तोड़। तो वो तो ये इतना बड़ा सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया कि नीतीश कुमार उनको छोड़ के चले गए। बट उस समय की जो भी थी, अब नीतीश कुमार की वो कैलकुलेशन फेल हो गई। अब उन्हें लग रहा है शायद बीजेपी वापस आ रही है यहां भी, मतलब अब गलत मुहावरा भी नहीं बोलना चाहिए, खैर छोड़िए। तो मतलब ना घर का ना घाट का, ऐसा नहीं हो जाए कुछ। तो वो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश में, ये सब तो बहाने हैं कि तेजस्वी का क्या बयान आ गया और रोहिणी आचार्य का क्या टूटा, इस तरह की नोकझोंकबाजी तो चलती रहती है। बेसिकली उन्हें अपना भविष्य कहाँ ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है। और यहाँ पे वो वाली दुकान तो सजने से पहले एक तरह से उठ गई कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चेहरा और वो सब, तो उस तरह की बात बनी ही नहीं। तो वो भी क्या करें। बट नीतीश कुमार, मतलब मेरे को ध्यान है अच्छी तरह से, आप सबको ध्यान है हमें, कि कितना बड़ी एक प्रगतिशील और एक सॉलिड प्रिंसिपल सिद्धांतों वाले, मतलब 2010 के आसपास एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह से नीतीश कुमार को देखा जाता था, और बड़े लोगों की उम्मीद थे वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, उनका खुद का लाभ उन्होंने हमेशा देखा, साधा और सही भी किया। अगर राज पॉलिटिक्स में है तो करना चाहिए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही कुछ। तो बीजेपी लेगी तो भी ठीक है, बीजेपी को सूट कर रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार का साथ, इसलिए ले रहे। नहीं तो उन्होंने नीतीश कुमार के बदलते रंग और चेहरे नहीं देखे हैं क्या। नहीं, देखिए, ये बात तो आप, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, शायद आपने कहा या किसी और ने आज चर्चा में, कि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। अब शायद ये उपाधि जो है उनसे लेकर के किसी और को देनी चाहिए, और शायद नीतीश कुमार सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक साबित होने जा रहे हैं। उनको ये दिख रहा होगा कि भाई शायद हमारे जो ये 17 सांसद है ये ना रहे, अगर हम लोग आरजेडी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आगे क्या होगा विधानसभा के चुनाव में, इसको लेकर के सबसे स्पष्ट अंदाजा उन्हीं को सामने दिखता होगा, जमीन की हकीकत जो भी बता रही होगी। लेकिन जो भी हो, फ्यूचर में क्या रखा है, अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो, और आगे भी वो तो यही नेगोशिएट करेंगे कि मुख्यमंत्री वही बने रहे। संजीव जी। देखिए, सॉरी, बात असल में ये है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो खाली नहीं है, जहां नीतीश कुमार जाना चाहते थे ना, वो की वैकेंसी है ना नजर आ रही है। अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दो दावेदार हो गए, उसमें कमजोर दावेदार नीतीश कुमार, सशक्त दावेदार तेजस्वी। तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार को यहां से खिसकना आवश्यक है। नहीं, जैसे, लेकिन सवाल ये था कि क्या लालू यादव, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो विल ही रॉक द बोट इस कॉस्ट पर कि नीतीश चले ही जाएं? अब वो इतना दबाव बनाएंगे तेजस्वी को लेकर उन पर? नहीं, वो तो दबाव नहीं बना रहे। देखिए, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, उस तरह से तो लग ही रहा है। और मैं इतना, कोई पटना में क्या हो रहा है देवेंद्र मुझसे ज्यादा जानते होंगे, नीतीश चंद्रा मुझसे ज्यादा जानते होंगे। लेकिन लालू प्रसाद आज, जिस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, उस समय लालू प्रसाद दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। इस समय तो वो अपनी रक्षात्मक पंक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे होंगे। दबाव क्या बनाएंगे अब। भाई अब तो उनका सारा सिस्टम, जो आप अभी कह रहे थे, कम से कम उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री तो है, और फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर तो बना हुआ ही था उनका बेटा तेजस्वी, अगर ये रहता है गठबंधन। अब अगर ये गठबंधन ही हिल रहा है,
तो वो दबाव क्या बनाएंगे, वो तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गठबंधन को तोड़ के जेडीयू के विधायक ही अपने साथ ले आए, जोड़ ले, ये मैं गलत साबित हो सकता हूं। और मेरा सिर्फ ये आकलन और असेसमेंट है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के इस सिस्टम में गवर्नर, होम मिनिस्ट्री, देश की सरकार, उस सब में लालू बेचारा कहां लेके जाएगा जेडीयू के विधायक। सो जी बड़ा मुश्किल है।